ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। बैसाख का पावन महीना शुरू हो चुका है। बैसाख के महीने में कहानियाँ सुनी जाती हैं। बैसाख का महीना श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है। इसे माधव मास के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भी कुछ नियम लिए जाते हैं, कुछ कहानियाँ सुनी जाती हैं। तो आज मैं आपको पीपल सींचने की कहानी सुनाऊंगी। पीपल पूजा की जाती है इस महीने में। इस कहानी को सुनने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो चलिए सुनते हैं पीपल सींचने की कहानी और पीपल पूजा करने का क्या फल मिलता है। तो चलिए सुन। किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे। वह बहुत गरीब थे। वे दोनों जंगल से लकड़ी बीन कर लाते थे और अपना घर चलाते थे। एक दिन की बात है, वे दोनों जंगल में लकड़ी बीनने जा रहे थे। पति आगे, पत्नी पीछे पीछे चल रही थी। तभी लकड़हारे की पत्नी ने देखा कि एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है। उसके नीचे बहुत सी औरतें बैठी हुई हैं। यह देखकर लकड़हारे की पत्नी उनके पास गई और उसने देखा औरतें तो पूजा कर रही थी और कहानी सुन रही थी। लकड़हारे की पत्नी भी वहाँ बैठ गई और कथा सुनने लगी। और जब कथा समाप्त हो गई तब उसने उन सब औरतों से पूछा कि आप सब यह क्या कर रही हैं, इससे क्या फल मिलता है। तब उनमें से एक औरत ने कहा कि बहन, यह बैसाख का महीना चल रहा है। पूरे महीने सुबह जल्दी उठकर सूर्य उदय से पहले स्नान किया जाता है और फिर उसके बाद तुलसी पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। उनमें जल सींचा जाता है और भगवान विष्णु की कथा कही जाती है। और बैसाख पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथासंभव दान दक्षिणा दी जाती है। लेकिन ध्यान रहे, जब भी पीपल की पूजा करें तो उस दिन रविवार ना हो। रविवार के दिन पीपल की पूजा नहीं की जाती। बैसाख मास में मन लगाकर सच्चे मन से पूजा की जाए तो धन और सुखों की प्राप्ति होती है। लकड़हारे की पत्नी मन ही मन कहने लगे कि हे भगवान, मेरे पास सच्ची श्रद्धा के अलावा कुछ भी नहीं है जिससे मैं आपकी विधिवत पूजा कर सकूं। यह सोचती हुई वह वहाँ बैठी रही। जब सारी औरतें पूजा करके वहाँ से चली गई तब लकड़हारे की पत्नी ने अपनी साड़ी के पल्ले को पानी में डुबोया और गीला कर लिया, पीपल की जड़ में निचोड़ दिया। अब उसका रोजाना नियम हो गया। वह रोज पूजा करती। उसी मन से सच्ची भक्ति और आस्था, उसके मन में सच्ची भक्ति और आस्था थी। जब शाम को पति पत्नी शाम को लकड़ी लेकर आते तो वह एक लकड़ी निकाल कर अलग से रख देती, क्योंकि वह सोचती थी कि यह लकड़ी इकट्ठी हो जाए तो पूर्णिमा के दिन इन्हें बेचकर ब्राह्मणों को भोजन करा देगी। ऐसा करते पूरा बैसाख महीना बीत गया और पूर्णिमा का दिन आ गया। तो सुबह उसने अपने पति से कहा, आज मैं आपके साथ लकड़ी बीनने नहीं जाऊंगी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो उसके पति ने कहा, ठीक है, तो तुम आराम करो, मैं लकड़ी लेने जाता हूँ। उसने अपने पति के जाते ही जो लकड़ियाँ एक एक करके उसने इकट्ठी की थी, उन लकड़ियों को लेकर उन्हें बेचने के लिए चल दी। तो भगवान विष्णु की कृपा से वह लकड़ियाँ चंदन की हो गई। लेकिन लकड़हारे की पत्नी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो जैसे ही वह राजमहल के आगे से गुजरी तो बहुत ही अच्छी चंदन की खुशबू आई। राजा ने अपने सैनिकों से पूछा, चंदन की खुशबू कहाँ से आ रही है। तो सैनिकों ने बाहर जाकर देखा और राजा को बताया कि एक औरत चंदन की लकड़ियों का गट्ठर बनाकर उसे बेचने जा रही है। इसके गट्ठर में से खुशबू आ रही है। तो राजा ने कहा, उस औरत को राजमहल में बुलाओ। तो सैनिक उसे लेकर अंदर आए। राजा ने लकड़हारे की पत्नी से कहा, मैं तुम्हारी लकड़ियाँ खरीदना चाहता हूँ, ये लकड़ियाँ कितने में बेचोगी। तब लकड़हारे की पत्नी ने लकड़ियों का गट्ठर नीचे रखा और कहा, महाराज, आप जितना चाहें उतना दें, मुझे तो केवल 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना है, दान दक्षिणा देनी है। अगर आप मुझे इतना दे दें तो आपकी अति कृपा हो गई। तो राजा ने ब्राह्मणों को भोजन कराने और दान दक्षिणा देने की सारी व्यवस्था कर दी। सारा सामान लेकर लकड़हारे की पत्नी घर चली गई और भोजन बनाकर ब्राह्मणों को भोजन करवाया और खुशी खुशी उन्हें दान दक्षिणा दी। ब्राह्मण भी बड़ी खुशी से उसे आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए।
उसकी श्रद्धा और भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने लकड़हारे के टूटे फूटे घर को एक सुंदर महल बना दिया। जब शाम को लकड़हारा घर आया तो गांव वालों ने उससे कहा, तुम तो सारा दिन जंगल में लकड़ियां बीन रहे थे और तुम्हारी पत्नी सारा दिन क्या क्या कर रही थी। पता नहीं क्या क्या कर रही थी, लेकिन लकड़हारे ने उनकी बात अनसुनी कर दी और अपने घर को चल दिया। जब उसने अपने घर की जगह महल को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। वह सोच रहा था कि यह तो मेरा टूटा फूटा घर था, यहाँ ये महल कैसे आ गया। पत्नी बाहर आई और बोली, आप अंदर आइए। तब उसके पति ने पूछा, यह सब कैसे हुआ? यहाँ तो हमारा टूटा फूटा घर था, यह महल कैसे आ गया? सच सच बताओ, यह सब कैसे हुआ? तब उसकी पत्नी ने सारी कहानी अपने पति को सुना दी और कहा, यह सब तो हमें भगवान विष्णु की कृपा से प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा बहुत खुश हुआ तो उन्होंने भोजन किया और अब वह पति पत्नी रोजाना भगवान विष्णु की पूजा करने लगे और खुशी खुशी रहने लगे। जैसे आपने इस लकड़हारे को दिया वैसे अपने सभी भक्तों को देना, सब पर अपनी कृपा करना, कृपा सदैव बनाए रखना। तो बोलिए जय हो श्री हरि विष्णु की। तो ये थी बैसाख मास में नित्य रोज सुने जाने वाली पीपल सींचने की कहानी, जिसे सुनने मात्र से हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिखें। ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए धन्यवाद।